अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने। आप मेरी अकब में देख सकते हैं कि मीडिया की यहाँ इस वक्त DSNGs मौजूद हैं और जो पार्लियामेंटेरियन अंदर से निकल रहे हैं हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो बात है वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन इस वक्त मैं जो सबसे अहम बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज से 7-8 साल कबल जिन बैरूनी कुव्वतों ने जो फॉरेन फंडिंग थी उसके ज़रिए पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है उसको रोकने के लिए, पाकिस्तान में जो सी पैक है उसको बंद करने के लिए, पाकिस्तान में एक इंतशार का जो माहौल है उसको क्रिएट करने के लिए जो एक इलेक्टेड हुकूमत थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उसके ख़िलाफ़ एक जो है झूठा एक केस बनाया गया और फिर उस हुकूमत को गिरा कर एक तब्दीली का मंसूबा जो जिन लोगों ने बनाया था, आज 8 साल बाद तकरीबन 4 साल की मौजूदा PTI की हुकूमत की कारकर्दगी के बाद जब वो जो बैरूनी कुव्वतें थीं जिन्होंने फॉरेन फंडिंग के ज़रिए ये सारा मंसूबा इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की, जब वो इसमें पूरी तरह फ्लॉप हो गए तो ये सारा तब्दीली का मंसूबा जब अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रहा है तो वो बैरूनी कुव्वतें एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक हो गई हैं। और उसी इमरान खान नियाज़ी को वही किरदार जब उनको पता चल गया है जो इस मंसूबे में शामिल थे कि अब तहरीक अदम एतमाद रुकने वाली नहीं है, वो कामयाब हो जाएगी और ये तमाम चेहरे जो तब्दीली मंसूबा में शामिल थे ये इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जब इन किरदारों को अपने चेहरे बेनकाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्होंने भांप लिया है, तो इन सब ने फिर बैरूनी साजिश करते हुए एक नया मंसूबा बनाया और ज़ाहिरी तौर पे ये किरदार आपस में एक दूसरे से अलहदा नज़र आते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में अंदरून खाना ये सब लोग एक पेज पर हैं, क्योंकि इन सब को मालूम है कि जब ये अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो जाएगी तो ये जो तब्दीली मंसूबा था इसके तमाम किरदार जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए आज जो हुकूमत की सफ़ों में और जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक अफरा तफरी और एक बौखलाहट सी आपको नज़र आ रही है, ये इस बात का वाज़ह सबूत है कि आने वाले वक्त में ये जो तहरीक है ये कामयाब होते ही जो ये सारे का सारा जो अमल है ये अब बिल्कुल एक ऐसी कैफियत अख्तियार कर जाएगा कि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल आपको एक नई इस्टेब्लिशमेंट नज़र आएगी। जो ही बाजवा साहब का टन्योर ख़त्म होता है, बाजवा साहब जो फारग होते हैं तो एक नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तरतीब पा जाएगी। जो ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो एक जो है वो आपको बिल्कुल ये जो किरदार हैं जो इमरान खान नियाज़ी के साथ खड़े थे वो सारे किरदार, उनके भयानक जो खेल हैं वो सारे के सारे ज़ाहिर हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने इस सारे अमल से अपने जो काले करतूत हैं जो इनके ये भयानक खेल था पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने का, पाकिस्तान में अफरा तफरी की माहौल पैदा करने का, पाकिस्तानी अवाम जो है उसको आपस में दस्तो गरेबान करने का, ये सारा मंसूबा जो है इनको बेनकाब होता हुआ नज़र आ रहा है, इनके किरदार बेनकाब नज़र होते हुए आ रहे हैं। तो इन्होंने वही जो टीम थी, वही जो किरदार थे, फिर बैरूनी साजिश के तहत एक ऐसे ख़त का इन्होंने एक ड्रामा रचाया कि उन्हीं किरदारों ने वो बैरून मुल्क से एक वही ख़त जो है एक मशकूक ख़त लिखवाया जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वसूल हुआ और जिस ख़त की बुनियाद बनाकर इन्होंने कभी जो मुनरफ अरकान हैं उनको और अपोजिशन रहनुमाओं को इन्होंने गद्दारी केस उन पर मुकदमात बनाने की कोशिश की, कभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जो है ना प्रेशर डालने की कोशिश की कि एक जो है हाई पावर कमीशन बनाया जाए जो इस अदम एतमाद की तहरीक को रोक सके, कभी इन्होंने अवाम को पार्लियामेंट के सामने इकट्ठा होकर इंतशार फैलाने की कोशिश की। और अब वज़ीर आज़म साहब ये दुनिया के पहले वज़ीर आज़म देखे हैं जो वज़ारत उज़्मा पे बैठे हुए जो है वो नौजवानों को सड़कों पे निकलने का कह रहे हैं कि वो सड़कों पे निकलें ताकि इंतशार हो मुल्क में। और यही इस तब्दीली मंसूबे का एजेंडा था जो आज से 7-8 साल पहले
बैरूनी क़ुव्वतों ने सेट किया था, उसमें फॉरेन फंडिंग केस में पूरी तरह से ये बेनकाब होने वाले हैं। और जिस फॉरेन फंडिंग केस में ये खुद एक बहुत बड़े जो है वो शिकंजे में फंसने वाले हैं, उस फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए ये अब वो दूसरी सियासी जमातों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको फॉरेन फंडिंग हुई है, कि जो है इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाया जाए। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फॉरेन फंडिंग अब नहीं हुई, कोई अब बैरूनी साजिश नहीं हुई। बैरूनी साजिश और बैरूनी फॉरेन फंडिंग पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने के लिए, सी पैक को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान में नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करने के लिए आज से 8 साल पहले वो मंसूबा बना था। और उस मंसूबे की जो अंजाम है वो कल होने जा रहा है। कल आज हमारी अदालतें जो हैं वो समझदार हो चुकी हैं, हमारे अदारे जो हैं वो समझदार हो चुके हैं। हालांकि हमारे अदारों को इन 4 सालों में बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई, हमारे अदारों को कमज़ोर करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमारे अदारे जो हैं उनमें ज़िम्मेदार जो हैं वो ज़िम्मेदारान इस बात को भांप चुके हैं कि ये तब्दीली इंटरनेशनल साजिश थी। ये तब्दीली मंसूबा जो था, इसमें जो हमारे एहलकार इस्तेमाल हुए हैं, जो हमारी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई है, वो एक साजिश थी। अब वो इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो मशीनरी को इस्तेमाल करें, वो अदालतों को इस्तेमाल करें। अब अदालतें ना तो वो खोसा साहब हैं जो भाग गए मुल्क से, ना वो साकब निसार है जो मुल्क से भाग गया है, और मौजूदा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं ये भी ऑस्ट्रेलिया में उड़ान भरने के लिए अपनी पूरी तैयारी में हैं। और एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग भी जो बाजवा साहब के फारग होते ही उनकी कहीं ना कहीं किसी मुल्क में परवेज़ मुशर्रफ की तरह सेटिंग हो चुकी होगी, वो भी अब अपने चेहरे उनके बेनकाब होने वाले हैं। इसलिए वो सब के सब चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार हो, मुल्क में अफरा तफरी हो, और वो जो फॉरेन फंडिंग आई थी 7-8 साल पहले, वो जो बैरूनी साजिश एक मंसूबा रचाया गया था, वो चाहते हैं कि उसको लपेट दिया जाए और वो सारे का सारा मलबा मौजूदा सियासी जो पार्टियां हैं, जो अपोजिशन रहनुमा हैं, उन पे डाल दिया जाए। तो मेरी पाकिस्तान के तमाम इदारों से और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो मौजूदा ये साजिश है इस हद की, इसकी आला सतह तहकीकात करवा के जिन लोगों ने ये साजिश रचाई है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। और हमारे मुल्क के जो हमारे भाई हैं, हमारे नौजवान बहन भाई हैं, उन सब से भी ये गुजारिश है कि वो इस मुल्क में किसी किस्म का इंतशार न करें और ना ही सड़कों पे किसी किस्म की वो एहतजाज करें, बल्कि वो रमज़ान का महीना है, 27 रमज़ान को ये मुल्क पाकिस्तान हमें अल्लाह ने एक इनाम दिया था, एक तोहफ़ा दिया था, मुसलमानों के लिए एक इसको कला बनाया था, मुसलमानों के लिए एक पनाहगाह इसको बनाया था, मुसलमानों के लिए एक ये मजबूत एक सहारा बनाया था। इसको मजबूत करें और इस रमज़ान में ये एक अच्छा काम होने जा रहा है कि इमरान खान नियाज़ी की वो जो साजिशी मंसूबा था, तब्दीली मंसूबा, वो भी ख़त्म होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया।